ताज नजर है हाल मेरा सर। मौसम रहमत रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जलवा फराज हो रहा है। अपने दामन में बेपनाह बरकतें और रहमतें लिए ये महीना हर साल हमें नसीब होता है, और इस महीने के साथ हमारी क़ल्बी वाबस्तगी और रूहानी ताल्लुक़ हमें क़ुर्बत इलाही का नूर नसीब करता है। इस महीने के आने से पहले ही हमें इसका भरपूर इस्तक़बाल करना चाहिए, ज़हनी तौर पे तैयारी में रहना चाहिए। अपने घर की सफाई से लेकर के मसाजिद की सफाई सुथराई तक, और अपने बच्चों को इसकी तरग़ीब और इस महीने के लिए तशवीक़ पैदा करने की भरपूर साई करनी चाहिए। चूँकि इस महीने में जो बरकतें रखी गई हैं वो किसी और महीने को नसीब नहीं हुई। इसे शहरुल्लाह करार दिया गया है, अल्लाह का महीना है। एक नफ़ल अदा करने से फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, और एक फ़र्ज़ की अदायगी पर 70 फ़राइज़ का सवाब दिया जाता है। इस महीने की आमद हमारे लिए अल्लाह ताला जल्ला शानहू का बहुत बड़ा एहसान और इनाम है, और हमें इस महीने को भरपूर मुस्तअदी के साथ, भरपूर शौक़ व वलवले के साथ, इबादत की कसरत के साथ, कुरान मजीद की तिलावत के साथ और दीगर आमाल खैर की बजा आवरी के साथ बसर करने की तरतीब देनी चाहिए। हम समझते हैं कि इस महीने में तहज़ीब नफ्स और तज़किया बातिन का जो सामान रखा गया है, अगर हम इस महीने को इसके आदाब की रियायत के साथ बसर करते हैं तो हमारे अंदर की सफाई और बातिन की तंज़ीफ़ का बेहतरीन ज़ामिन बनता है ये माह नूर। हमें अपनी तरबियत बातिन के लिए, तक़वे के हुसूल के लिए, जो कि इस महीने का तोहफ़ा ख़ास है और रोज़े का मकसद नूर है, हासिल करने के लिए दिन रात कोशां रहना चाहिए। सलातुत तरावी की अदायगी, कुरान मजीद की तसलसल के साथ तिलावत, तहज्जुद की अदायगी और दीगर आमाल खैर की बजा आवरी ख़ास तौर पे हमें करनी चाहिए। सहरी और इफ्तारी के मुबारक लम्हों को ज़िक्र व फ़िक्र के साथ जोड़ करके हमें गुजारने चाहिए। हर वो चीज़ जो खुराफात के ज़ुमरे में आती है उससे मुकम्मल हमें इज्तिनाब करने की ज़रूरत है। इस महीने की बरकतों से महरूम न रहें, और इसके दामन से वाबस्ता नूर व निखत को अपने मन में समोने की कोशिश करें।